कि आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, जाकर मिल क्यों नहीं आते? सुदामा जी बोले नहीं, मैं अपने मित्र से मिलने नहीं जाऊंगा, क्या करूंगा जाके? अरे कुछ मांग लेना, गरीबी है अपने घर में। सुदामा बोले नहीं, मैं मित्र इसलिए थोड़ी बनाया हूं कि हाथ पसारे खड़ा रहूं। देखो सुदामा जी भक्त तो हैं पर स्वाभिमानी है, किसी के आगे हाथ पसारना सही नहीं, सही है मैया, किसी के भी आगे हाथ ना पसारा करो। आप लोग तो क्या हुआ, हमारे देश में बता क्या होता है, चुनाव के टाइम नेता लोग साड़ी बांटते हैं, वो महिलाएं ऐसे चढ़ी जाती हैं एक दूसरे के ऊपर एक साड़ी के, हाँ या ना? नहीं, साड़ी के लिए मर जाती है। एक साड़ी 100 रुपया की होगी, थोक में, और 50 की मिली होगी नेताजी को। 100 रुपया के लिए तुम ईमान बेच के आ गई। कोई अमीर आदमी तुम्हें साड़ी दे तो क्यों लेती हो? सवाल हर स्त्री से। साड़ी किसी दूसरे मर्द की नहीं पहननी चाहिए, साड़ी केवल अपने पति की पहननी चाहिए। और कोई श्रद्धा से तुम्हारे घर आकर दे तो अलग विषय है कि भाई ये आपको भाभी के सम्मान से दे के गया, आपको लक्ष्मी के सम्मान से दे, वो अलग विषय है। पर तुम 100 रुपया की साड़ी के लिए जाओ, लड़ो और लाइन में खड़े हो के साड़ी, हटी साड़ी पहनो, पुराना कपड़ा पहनो, पर पति का ही पहनो। ये नारी का धर्म है, लेकिन अब कौन समझाए? एक साड़ी के लिए लोग बिक जाते हैं। बोलो हाँ कि ना? मैया, कोई आपको साड़ी देगा, कल कोई आपको एक सोने की अंगूठी देगा, कल कोई आपको एक सोने का हार देगा, तो वो केवल देगा ही देगा थोड़ी, कल को आपसे कुछ लेगा भी। तो जब लेगा तो आप मना कर पाओगी, क्योंकि आप तो ऑलरेडी उसके एहसान तले दब गई हो। इसलिए कहता हूं कि किसी के एहसान मत लेना। गरीबी 4 दिनों की होती है, एहसान सारी जिंदगी का होता है। गरीबी में गुजारा कर लेना, पर किसी का एहसान मत लेना, क्योंकि वो एहसान सारी जिंदगी गाएगा कि देख मैंने तेरे को ये दिया। तुम किसी से एक साड़ी ले लोगी तो 4 लोगों के बीच में बोलेगा, देखो हमने इनको एक साड़ी दी थी। तुमसे एक साड़ी में काहे, तुम पति के कपड़े पहनो ना। तुम्हारा पति गरीब है, कोई बात नहीं, जैसा तुम्हारा है हाल चाल वैसे में खुश रहो, नमक रोटी में खुश रहो। आजकल स्त्रियां हो या पुरुष, अपनी इनकम में खुश ही तो नहीं है। यदि हर व्यक्ति अपनी परिस्थिति में प्रसन्न रहे तो खुशी ही खुशी है। आदमी को ज्यादा चाहिए, ज्यादा के चक्कर में वो खुद का मोल कर लेता है। स्त्रियों को इस बात का, कौन कौन स्त्रियां इस बात का ध्यान रखेंगी? कोई तुम्हें नेताजी 100 नहीं 1000 की साड़ी दे तो भी लेने का नहीं। स्वाभिमान से जियो, स्वाभिमानी रहो। साड़ी देने दो किसी को, देने वाले को। आप वोट दो, जो योग्य नेता हो से वोट दो, पर साड़ी लेकर वोट दोगे तो उसने तो आपको खरीद लिया ना। फिर आप ऐसे नेता से कैसे उम्मीद करोगे कि ये राष्ट्र का निर्माण करेगा या देश का उत्थान करेगा, तुम्हारे क्षेत्र का विकास करेगा? इसने तो तुम्हें खरीद लिया ना। 100-200 में ये पुरुष लोग बिक जाते हैं पौआ भर में। एक बोतल शराब की दे दी नेताजी ने, बिक गए। अब बताओ कौन सी बटन दबाऊं? ये 2 कौड़ी के लोग जो बिक जा रहे हैं, इनसे इस राष्ट्र का निर्माण ना होगा। इन बिकाऊ लोगों से इस देश का भला ना होगा। अरे तुम बिकाऊ ना होते, योग्य नेता चुनते तो आज हमारा देश स्वावलंबी होता। अब एक बात बताओ, हमारे देश में एक भी प्लेन बनता है? बोलो, एक भी हेलीकॉप्टर बनता है? बोलो,
नहीं बनता। एक भी मोबाइल बनता है? बच्चों के खिलौने तक चाइना से आते हैं। तुम लोग कर क्या रहे हो? नेताजी के टुकड़ों पे पल रहे हो बस। अरे स्वाभिमानी बनो, देश के लिए कुछ सोचो। जो जनता बिक जाती है ना, उस बिकाऊ जनता से और खरीदने वाले राजा से इस देश का कल्याण ना होगा। जनता ईमानदार हो और नेता ईमानदार हो, तब जाके राष्ट्र का निर्माण होता है। आज हमारे देश में एक भी विमान नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? जापान कितना छोटा देश है, उस देश की टेक्नोलॉजी को दुनिया खरीदती है। बोलो हाँ। तुम क्या कर रहे हो? केवल निंदा चुगली और क्रिकेट देख रहे हो, 2020 सास बहू और साजिश देख रहे हो। इससे ज्यादा क्या काम है? इस देश के हित में कौन सोच रहा है? किसे फर्क पड़ता है? चुनाव आता है, सब लोग नेताजी से कहते हैं हमारा बिजली का बिल माफ कराओ, हमारे को सिलेंडर फ्री में चाहिए, हमें बिजली फ्री। क्यों चाहिए तुम्हें फोकट में? जो चीज पैसे में आती है वो पैसे में ही आएगी, और फोकट में लोगे तो जैसा हाल श्रीलंका का हुआ, कटोरा लेके घूमना पड़ा उसे। जैसा हाल पाकिस्तान का है, ऐसा हाल तुम्हारा हो जाएगा। राष्ट्र नीतियां भी कुछ होती हैं कि नहीं? देश का उत्थान भी कुछ होता है कि नहीं? देश का भला किससे होगा? आज जिस देश के पास जितनी टेक्नोलॉजी है ना, वो देश उतना सुपर पावर है। अमेरिका सुपर पावर बना बैठा है, अब भारत क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भारत के लोग एक साड़ी में बिक जाते हैं, शराब की बोतल में बिक जाते हैं। कैसे सुपर पावर बनोगे तुम? तुम्हें तो सब चीज फ्री में चाहिए, पैसे से कुछ नहीं, बस निकम्मे बैठे रहो, सरकार देती रहे फोकट में, खाते रहो। तुम अपने हाथ पांव कब चलाओगे? जंग लग जाएगी तुम्हारे हाथ पांव में। वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता जिस देश की जनता आलसी हो जाती है। अरे अपने लिए रोटी तो कमा के खा लो। अब सरकार तुम्हारे लिए 5 रुपया किलो, 2 रुपया किलो गेहूं दे रही है। क्यों? तुम अपना पेट भी नहीं भरते तो पैदा काहे के लिए हो गए हो भाई? सरकार पर बोझ क्यों बनना? माँ बाप पे बोझ क्यों बनना यार? कमाओ। देश को बहुत आगे जाना है। राफेल हम लोग खरीदते हैं, कितना बढ़िया वो देश होगा जो राफेल बेचता है। वो दिन कब आएंगे जब हम राफेल जैसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करेंगे और हम दुनिया को राफेल जैसी टेक्नोलॉजी देंगे। वो दिन तब आएगा जब देश की जनता ईमानदार हो जाएगी और अपना पेट खुद भरेगी। सरकार को कहेगी नहीं आप तो टेक्नोलॉजी पे काम करो, हम अपना पेट भर रहे हैं, हमारी चिंता तुम ना करो। अब सरकार तुम्हारी चिंता कर रही है, तुम्हारा पेट भरने में लगी है, तो वो राष्ट्र की चिंता कब करे? तुम्हें तो टमाटर आलू से फुर्सत नहीं मिल रही है। यूक्रेन नाम का देश कुछ दिनों बाद नक्शे से हट जाएगा। अभी वर्तमान में 2 देशों का, इजराइल और इराक का, इजराइल और ईरान, ईरान का युद्ध चल रहा है। विनाश तो होगा ही। कल को भारत पर युद्ध चालू हो जाए, किसी देश ने अटैक कर दिया, तो भारत की तैयारियां क्या है? फिर अभी पाकिस्तान से हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सफल रहा, हमारी सेना आगे आई। लेकिन आपने देखा होगा आज के सदी का युद्ध सेना नहीं लड़ती, आज के सदी का युद्ध टेक्नोलॉजी लड़ती है, मशीनें लड़ रही हैं। हाँ या ना? सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर से देखा कि नहीं? कौन लड़ा युद्ध? सेना लड़ी के टेक्नोलॉजी लड़ी? फिर तो वो टेक्नोलॉजी हमारे देश में कहां है? कल को दूसरा देश बंद कर दे, मैं नहीं देता अपनी मिसाइल, क्या कर लोगे? मैं नहीं देता अपने विमान, क्या कर? गुलाम हो जाएगा ये देश फिर से। इसलिए देश को आर्थिक रूप से मजबूती होनी चाहिए, और आर्थिक मजबूती तब होगी जब जनता